गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली तीसरी बहुपद। बहुपद में आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.6 जो कि आपकी है लेसअप और मैसअप। क्या है? लेसअप और मैसअप। इंग्लिश वर्ड क्या है लेसअप के लिए? LCM और मैसअप के लिए HCF। तो लेसअप मैसअप जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेसअप मैसअप के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। लेसअप आपने पहले पढ़ा था। लेसअप का अर्थ क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तय। क्या है? लघुत्तम समापवर्तय। तो आपने लेसअप पढ़ा था संख्याओं के संबंधित। जैसे आपको दो संख्या दे दी भाई 12 और 15, तो इसका लेसअप क्या आएगा? 12 और 15 का लेसअप आएगा 60। 12 और 15 का लेसअप कितना आएगा भाई? 60। तो 60 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है। ये जो संख्या लघुत्तम संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा है, क्योंकि 60 के बाद 120 भी आते हैं जिसमें दोनों का भाग जाएगा। उसके बाद 180 है, उसमें भी इसका भाग जाता है। लेकिन इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ये है। अगर 12 और 15 का हमें मैसअप ज्ञात करना होता, मैसअप महत्तम समापवर्तय, तो 12 मैसअप ऐसी संख्या होती है, जैसे इसका मैसअप जो आएगा, मैसअप जैसे 1 आएगा, इसका मैसअप 1 भी हो सकता है, इसका मैसअप 3 है। तो देखिए मैसअप ऐसी संख्या है, ये जो उत्तर है ना मैसअप, इसका भाग इन दोनों में अलग अलग जाता है। जैसे 1 का भाग 12 में जाता है, 1 का भाग 15 में जाता है, 3 का भाग 12 में जाता है, 3 का भाग 15 में जाता है। तो इसके दो मैसअप आए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? महत्तम। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? महत्तम है 3। तो इसका मैसअप क्या आएगा? 3। ऐसी जितनी भी संख्या है जिनका भाग उन सभी संख्याओं में जा रहा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या मतलब महत्तम संख्या ढूंढनी है, तो वो है आपका मैसअप। ये आपने पढ़ा था संख्याओं से संबंधित। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुपद, बीजीय जो आपने पढ़े पद, जो बीजीय पद पढ़े एक्स और वाई में, उनका अब हम लेसअप और मैसअप निकालेंगे। आपने पहले संख्याओं का लेसअप और मैसअप निकाला है, अब हम निकालेंगे इन बीजीय संख्याओं का लेसअप और मैसअप। तो देखिए हम सवाल देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपका पहला सवाल है, पहले का पहला कर रहे हैं हम, 24x² YZ 27x4 Y² Z²। इसका दूसरा है x³ -x² -3x + 2 x⁴ प्लस x³ -6x²। तो देखिए, ये देखो भाई, आपने पहले सिर्फ 24 और 27 का लेसअप या मैसअप निकाला था, लेकिन अब 24 के साथ क्या आ गया? x² YZ आ गया, मतलब ये XYZ मतलब बीजीय पद आ गए। 27 के साथ क्या आ गया? x⁴ Y² Z²। XYZ क्या है? बीजीय पद है। तो हमें अब इन बीजीय पदों का लेसअप और मैसअप निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बार, जैसे ये है 24x² YZ है, 24 का हम गुणनखंड करते हैं, क्या होता है? 2⁵3 8 हो जाता है, 8 3 24 x² गुणा y गुणा z। तो 24 24 x² YZ को हम क्या लिख सकते हैं? 2⁵3 2⁵3 8 गुणा 3 24 x² गुणा y गुणा z 27 x⁴ Y² Z²। तो क्या हो जाएगा? 27 का 3⁵3 गुणा x⁴ गुणा Y² गुणा Z²। तो दोनों में हमें यहाँ पे इस पहले प्रश्न में लेसअप निकालना है। तो लेसअप में हम क्या करेंगे? दोनों में जो समान पद है वो देखेंगे पहले। दोनों में 3 है, दोनों में x है, दोनों में y है, दोनों में z है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? पहले देखेंगे दोनों में समान पद कौन से हैं। तो दोनों में ये समान पद हमें मिल गए। अब देखो यहाँ पे 3⁵1 है, यहाँ पे 3⁵3 है, तो लेसअप में जो घात ज़्यादा है वो लेनी है। तो 3⁵1 और 3⁵3 में ज़्यादा कौन सी है भाई? 3⁵3। x⁴ 2 x⁴ 4 में ज़्यादा कौन सी है? x⁴ 4।
y की घात 1 y की घात 2 में ज़्यादा कौन सी है, y की घात 2। z की घात 1 z की घात 2 में ज़्यादा कौन सी है, z की घात 2। तो जो ज़्यादा वाली घातें हैं वो लेनी है आपको। मतलब क्या है, आप पहले देखोगे समान पद, उसमें सबसे ज़्यादा घात, समान पद ढूंढना है। समान पद में क्या करना है, सबसे ज़्यादा घात वाला पद लेना है। तो ये तो आ गया। उसके बाद जो बचे हुए पद लिखने हैं, उसके बाद क्या लिखना है, बचे हुए पद। तो ऊपर क्या बच गया, 2 की घात 3 बच गया, ये साथ में आ गया। नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो इसका आ गया लैसअप। गुणा कर लो आप, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 216 शायद। x की घात 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, हम गुणा कर लेते हैं इसको। 27 गुणा 8, 7 8 56, हासिल की 5, 8 2 16 और 5 21, एकदम सही है। अब निकालना है मुझे HCF। LCM मतलब है भाई लैसअप, HCF मतलब है भाई मैसअप। तो HCF में भी यही काम करेंगे, हम क्या देखेंगे, समान पद देखेंगे। तो ये समान पद है, इन समान पद में घातें कम लेनी है। लैसअप में घात ज़्यादा, मैसअप में घात कम। तो यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो कम कितनी है भाई, 3 की घात 1। x की घात 2, x की घात 4 कम x स्क्वायर, y की घात 1 कम बड़ा पद, z की घात 1 कम बड़ा पद। तो ये आपका आ गया मैसअप। अब देखिए, जैसे ये दूसरा सवाल है, ये आपका जो था सरलतम पद में था। ये देखिए आपके क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ये एक चतुर्थ घात का बहुपद है। यह है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हमने पीछे किया है, मध्य पद के टुकड़े करके आपको करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 7 इसका बहुपद आ जाएगा। इसको आप करोगे विधि से, इस प्रकार लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, फिर आप कॉमन लोग, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बचेंगे, या माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेंगे। ये दोनों में सेम आ गया, ये x माइनस 1। तो हमें पूरा करके लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख देता, आपको इस प्रकार से पूरा करना है। दूसरा बहुपद क्या है भाई, x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर। तो क्या है, पूरे में से आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 4 में से 2, x की घात 4 में से 2 कम हो गई, 3 में से 2 कम हो गया और x स्क्वायर पीछे आ गया। इसका भी इस प्रकार से गुणनखंड करोगे तो x स्क्वायर, इसका आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2। अब निकालना आपको लैसअप निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखेंगे दोनों में समान कौन से हैं, दोनों में समान है भाई x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है। दोनों में कम घात, तो घात तो दोनों बराबर है, एक ही है तो कम यही आएगा। अब बाकी बचे हुए पद, तो पहले वाले में क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, दूसरे में क्या बच गया, x प्लस 3, साथ में क्या बच गया, x स्क्वायर। तो ये आ गया इसका लैसअप। मैसअप निकालते हैं। मैसअप में समान में कम घात, तो दोनों में समान ये है, इसमें कम घात है 1, x माइनस 2 की घात 1। तो ये आपका पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब हम आगे देखते हैं। हम इसका देखते हैं चौथा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। पाँचवा भी साथ ही देख लेते हैं। 18 गुणा 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 45 गुणा 2x की घात 6, 3x की घात 5, x की घात 4। तो देखिए ये आपके एलसीएम और एचसीएफ, लैसअप और मैसअप है, बीजीय पदों के। तो जो देखो, अगर आपके बीजीय पद गुणा में है तो वो सरलतम रूप में है, अगर सरलतम रूप में नहीं है मतलब आप उसका गुणनखंड कीजिए। तो जैसे पहला पद लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये पहला आपका बहुपद था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स अगर 1 का भी इसको लगा दूँ तो कोई समस्या नहीं होगी हमें। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका सूत्र लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का। दूसरा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इसका सोल्व नहीं होना है, ये यहाँ पे कोई सूत्र लगेगा नहीं, ये ऑलरेडी गुणनखंड है, मतलब ये खुद सरलतम रूप में है। तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें जब आप मूलों की प्रकृति निकालोगे तो क्या होगा, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा। 0 छोटा आएगा मतलब क्या है, वो इमेजनरी रूट है, काल्पनिक रूट है, वास्तविक रूट नहीं है, तो इसका भी फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 बहुपद थे, बहुपद नंबर 1, बहुपद नंबर 2, बहुपद नंबर 3। तो तीनों बहुपद में पहला बहुपद है, उसमें हमने सूत्र लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बाकी के 2 बहुपद में कुछ नहीं किया, दोनों सरलतम रूप में थे। अब हमें निकालना है लेसअप एलसीएम। तो देखेंगे तीनों में समान क्या है, तो यहाँ पे तीनों में समान कुछ भी नहीं है, तीनों में एक जैसा पद कोई भी नहीं है। तो अगर इसका मैसअप निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो इसका मैसअप आएगा 1। तीनों में समान कुछ भी नहीं है, इसलिए मैसअप क्या आ गया इसका 1। जब तीनों में जितने भी बहुपद है 1 2 3, एक तो क्या होगा 2 या 3 होंगे कम से कम, तो आपको 2 या 3 बहुपद दिए हुए हैं, उनमें समान कोई भी पद नहीं आता, तो मैसअप 1 होता है। अब लेसअप निकालते, तीनों में समान नहीं है, तो 2 में तो समान है, 2 में समान ये है x प्लस 1। इन दोनों में से ज़्यादा घात ढूंढो, ज़्यादा तो घात 1 ही है। अब बचे हुए सारे, तो पहले पद में क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, दूसरे में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, तीसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बच गया। तो ये आ गया इसका लेसअप। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो सूत्र, ये a प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की घात 4 होता है माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसका आ गया भाई लेसअप। तो देखिए जैसे ये है आपका 18 गुणा 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। 18 गुणा 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको बारे में बार बार मैं सब समझा रहा हूँ, एचसीएफ समझा रहा हूँ। तो देखिए एचसीएफ का दूसरा मतलब ही कॉमन लेना होता है। एचसीएफ का दूसरा मतलब क्या है भाई, कॉमन। जैसे मैं कहूँगा भाई इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6x की घात 4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की घात 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की घात 2। तो तीनों बहुपद में x है कि नहीं है, तीनों में x है। तो मैंने आपको बताया है आप जो है समान पद ढूंढोगे, तो आपने ढूंढा तीनों में x है, फिर समान में सबसे कम घात लोगे, सबसे कम घात। तो तीनों में यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो सबसे कम क्या है, x की घात 2 कम है। तो इसका हम जो कॉमन लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, और इसका एचसीएफ यानी मैसअप भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एचसीएफ लेना होता है। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आता है भाई, 18 को तो हम लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, मतलब एचसीएफ ले लिया एक्स स्क्वायर, इन तीनों का एचसीएफ। तो एक्स की घात 2 का कम कर दो, ये एक्स 6 एक्स स्क्वायर, ये x और ये -1। 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x की घात 2, इसके गुणनखंड करोगे तो क्या करोगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, तो क्या बच गया भाई 2x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आएगा -1, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x की घात 2, 2x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया 3x माइनस 1। तो ये इसका हो गया सरलतम रूप पहले का। तो दूसरा 45 गुणा 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4।
तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5, 3 की घात 2 हो जाएगा 9 और 9 पंजे 45। यहाँ पे से हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है आपका HCF लेना। तो देखो x की घात 6, x की घात 5 और x की घात 4, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x की घात 4 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका आपको करना है गुणनखंड, वो आपको पहले बता चुके हैं। तो देखिए इसको वापस बता देते हैं, आपको मध्य पद के टुकड़े करने हैं। तो 2x स्क्वायर इसके टुकड़े हो जाएंगे 2x प्लस x प्लस 1। ये वापस लिख दो, 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा x की घात 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन का मतलब ही HCF है, मैसअप है। इन दोनों में कॉमन आएगा 2x। अब इसका भाग दोगे या 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, 2x था कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1। मतलब आप भाग दे रहे हो 2x में 2x का भाग दोगे। इन दोनों में कॉमन लेना है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता मतलब मैसअप 1 आता है तो 1 कॉमन ले लिया आपने, 1 का भाग दो इन दोनों में तो वापस आ जाएगा x प्लस 1। ये दोनों वापस कॉमन ले लिया, 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा x की घात 4, ये x प्लस 1 कॉमन दोनों में से, तो क्या बच गया 2x प्लस 1। ये दूसरे का आपका हो गया गुणनखंड। तो आपका पहले का गुणनखंड यह है, दूसरे का गुणनखंड यह है। तो अब आपको निकालना है लसअप। अब लसअप के लिए आपको क्या करना है, दोनों में समान पद ढूंढो, दोनों में समान क्या है। तो LCM, तो दोनों में समान है आपकी 3 की घात 2, दोनों में समान है। तो समान में मैक्सिमम घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पे 3 की घात 2 बराबर ही है, तो अधिकतम मतलब 3 की घात 2। फिर x की घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे x की घात 4 है। अधिकतम कौन सा है, x की घात 4। 2x प्लस 1 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 1 यहाँ पे भी है। अधिकतम क्या है, यही है आपका 2x प्लस 1। बस यही है आपका। अब बचे हुए भी लिखने हैं। तो पहले इसमें क्या बच गया भाई, इसमें बच गया 2, इसमें बच गया 3x माइनस 1। तो 2 गुणा 3x माइनस 1। इसमें क्या बच गया 5 गुणा x प्लस 1, 5 गुणा x प्लस 1। तो ये आपका लसअप हो गया। इसका मैसअप क्या होगा, मैसअप पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगले सवालों के आप खुद करोगे। मैसअप क्या होगा, समान ढूंढिए। तो 3 की घात 2 दोनों में है, तो मैसअप में कम घात लेनी है, 3 की घात 2, x की घात 2 x की घात 4। तो दोनों में x है, समान है। लसअप लोगे तो अधिकतम, मैसअप है तो न्यूनतम। तो दोनों में कम कौन सी है, x की घात 2। 2x प्लस 1 दोनों में एक ही घात है, कम है तो 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपको ये लसअप और मैसअप दोनों निकालने हैं। प्रश्न में सिर्फ लसअप पूछा हुआ है, मैसअप आपको बताया जा रहा है सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको देखो मैंने पहले प्रश्न में लसअप और मैसअप दोनों करवाए हैं, पूछा हुआ सिर्फ लसअप था। दूसरे प्रश्न में आपको सिर्फ मैसअप पूछा हुआ है, लसअप नहीं पूछा हुआ है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ सिखा दी है, तो आप सारे सवाल हल करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।